वेलकम बैक स्टूडेंट, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। जैसे कि हम लोग एमएड इंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे थे, किस चीज़ की अभी तक अध्ययन कर रहे थे हम लोग एमएड इंट्रेंस टेस्ट की। चलिए तो इसी को कंटिन्यू करते हुए आज का जो आपको टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूप में अध्ययन करेंगे। इसमें आपको जो एमएड इंट्रेंस में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी जो लेवल है आपका वो थोड़ा हार्ड है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन जो मेरे हिसाब से हार्ड क्वेश्चन है, जो आपको एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, उन सभी क्वेश्चन को स्टार्टिंग में कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग जल्दी से जो इजी वे में क्वेश्चन आपको हैं, जो इजी क्वेश्चन आसानी से बनते हैं, वो सब भी आपको रिवीजन के तौर पे करा दिया जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले पिछली वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 16 था, तो आपको कमेंट में प्रशांत सिंह ने ऑप्शन दिया था। ऑप्शन नंबर ए उनका राइट ऑप्शन था मातृभाषा। तो क्वेश्चन आप एक बार सुन लीजिए। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए मातृभाषा। तो ये आंसर प्रशांत सिंह ने कमेंट करके दिया था। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलेंगे। अदालत के हाल ही के फैसले ने अभिभावक को अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने का अधिकार को कायम रखा है। यह फैसला आधारित है। आपको बताना है कि अदालत ने अभिभावक को, कोर्ट में जो फैसला आया था कि अपने बच्चे को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने का अधिकार को कायम रखा, यह फैसला आधारित है। आपको बताना है कि जो फैसला आया वह किस पे आधारित है। तो ऑप्शन ए है अवसर का समानता, ऑप्शन बी है चुनने की आज़ादी, ऑप्शन सी है अंग्रेजी की महत्ता पे, और ऑप्शन डी है सामाजिक न्याय पे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुनने की आज़ादी। चुनने की आज़ादी के तहत अभिभावक अपने बच्चे को जौन सी भी लैंग्वेज में पढ़ाना चाहते हैं वो पढ़ा सकते हैं। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, जाति अध्यापक के लिए एक प्रासंगिक अवधारणा है क्योंकि। बताना है जाति जो है अध्यापकों के लिए एक प्रासंगिक अवधारणा है क्योंकि। ऑप्शन ए है आपका प्रत्येक बच्चा किसी जाति से होता है, ऑप्शन बी है जाति हैसियत निर्धारित करती है, और ऑप्शन सी यह हमें सामाजिक ढांचे को समझने में मदद करती है, और ऑप्शन डी जाति धर्म का एक आयाम और अध्यापक से धर्मनिरपेक्ष होने की अपेक्षा करती है। तो इसका सही ऑप्शन आप बता सकते हैं। इसका सही ऑप्शन जो होगा वह ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। यह हमें सामाजिक ढांचे को समझने में मदद करती है, यानी जाति जो है अध्यापक के लिए एक प्रासंगिक अवधारणाएं हैं क्योंकि जाति के माध्यम से सामाजिक ढांचे को समझने में अध्यापक को मदद मिलती है, जिससे वह उस बच्चे का विकास उस लेवल से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। आरक्षण की नीति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन लागू नहीं है। तो आपको बताना है कि जो आरक्षण की नीति है उसका संबंध इन 4 कथनों में किससे लागू नहीं होता। तो ऑप्शन ए देखेंगे हम लोग, शिक्षा और रोजगार दोनों इसके दायरे में आते हैं, सही है। ऑप्शन बी लड़के और लड़कियां दोनों इसके दायरे में आते हैं, आरक्षण के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों इसके दायरे में आते हैं, यानी आरक्षण नीति के अंतर्गत इन तीनों चीज जो कथन है वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो आपको बताना क्या कथन लागू नहीं होता है, यानी नीति इस पे लागू नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। हिंदू और मुसलमान दोनों इसके दायरे में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। आधुनिक शिक्षा क्वेश्चन नंबर 4 है, आधुनिक शिक्षा प्राचीन शिक्षा से भिन्न है क्योंकि। आपको बताना है ए सार्वभौमिक, बी राज्य द्वारा नियंत्रण, ऑप्शन सी औपचारिक है, और ऑप्शन डी आपको मुफ्त अकादमिक है।
इसके अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 4 आपको पूछा गया है, प्राचीन शिक्षा एवं आधुनिक शिक्षा में क्या भिन्नता है। तो इसका जो भिन्नता है वह ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि प्राचीन काल में जो शिक्षा थी वो गुरुओं के नियंत्रण में आती है, उनके द्वारा दी जाती थी। अभी जो हम लोग का राज्य का मतलब पूरे भारत की बात की जा रही है। यहाँ पे जैसे पॉलिटी में राज्य का मतलब भारत देश है, तो ये राज्य द्वारा जो नियंत्रण है इसका अर्थ हुआ भारत की बात करें, यानी एक देश की बात यहाँ पे की जा रही है। तो इसका सही ऑप्शन जो आपका है ऑप्शन नंबर बी, राज्य द्वारा नियंत्रण। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, वैश्वीकरण प्राथमिक तौर पर संदर्भित है। ये आपके आसान क्वेश्चन है। जो वैश्वीकरण है वह संदर्भित है, मैंने किससे संबंध रखना जो बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है संरचना से, ऑप्शन नंबर बी है चेतना से, ऑप्शन नंबर सी है राजनीति से, और ऑप्शन नंबर डी अर्थव्यवस्था से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थव्यवस्था से। वैश्वीकरण जो है वह अर्थव्यवस्था से संबंधित होता है। वैश्वीकरण के अंतर्गत दो देशों के बीच की जो नीतियां होती है उसमें संपर्क साधा जाता है। चलिए डिटेल में हम लोग इसका देख लेंगे, वैश्वीकरण जब इकोनॉमिक्स चैप्टर होगा उसमें। नेक्स्ट अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए प्रावधान आधारित है। आपको बताना है कि निजी विद्यालय में जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे होते हैं उसके लिए क्या प्रावधान आधारित होते हैं। तो ऑप्शन ए है समान विद्यालय की संकल्पना पे, ऑप्शन बी है पड़ोसी विद्यालय की संकल्पना पे, ऑप्शन सी है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना पे, और ऑप्शन बी है सामाजिक न्याय की संकल्पना पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन आप दे सकते हैं। इसमें यदि आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप बाई ऑप्शन से उसका आंसर दे सकते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे इसमें समान विद्यालय की संकल्पना पे, समान विद्यालय की संकल्पना पे नहीं हो सकता है। समान विद्यालय इन सभी विद्यालय एक समान होंगे तो आर्थिक रूप से कमजोर का प्रावधान करेंगे, गलत बात हो गया। उसके बाद पड़ोसी विद्यालय की संकल्पना पे, यानी एक विद्यालय यहाँ पे है, उस विद्यालय का दूसरे विद्यालय से क्या संबंधों को प्रावधान करने के लिए, ये भी ऑप्शन गलत है। कल्याणकारी राज्यों की संकल्पना से, ये जो निजी विद्यालय है तो कल्याणकारी राज्यों की संकल्पना से इसका कोई संबंध ही नहीं होगा। तो जो ऑप्शन नंबर डी बच रहा है वो बाई ऑप्शन से आप छाट सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो कोशिश करेंगे कि ऑप्शन से उसे बनाने का कोशिश करेंगे। तो इसका सही ऑप्शन जो आपका है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे सामाजिकरण, इसे VVI में आप नोट कर सकते हैं। समाजीकरण संबंध है, आपको समाजीकरण जो संबंध है वह ऑप्शन ए है पालन पोषण, ऑप्शन बी है सामाजिक प्रवृत्ति से, ऑप्शन सी है मित्रता स्थापित करने से, और ऑप्शन डी है बचपन के दौरान अनुशासित करने से। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। समाजीकरण का संबंध पालन पोषण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग अब चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है शिक्षा में असमानता एक गंभीर चुनौती खड़ी करती है। आप लोगों ने बीएड में पढ़ा होगा कि शिक्षा में जो असमानता एक गंभीर चुनौती खड़ी करती है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है इससे विद्यालय व्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है, इससे वैधानिक स्पष्टता की कमी पैदा होती है, यह सामाजिक अव्यवस्था पैदा करता है। ऑप्शन सी है यह सामाजिक अव्यवस्था पैदा करता है, और ऑप्शन डी है इसके पास सांस्कृतिक वैधता होती है। इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसके पास सांस्कृतिक वैधता होती है। शिक्षा में जो असमानता एक गंभीर चुनौती खड़ी करती है क्योंकि इसके पास एक सांस्कृतिक वैधता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है IIT प्रवेशार्थियों में लड़कियों का अनुपात कम होना
होने का कारण है। ऑप्शन ए निर्धनता, ऑप्शन बी सामाजिक मानक, ऑप्शन सी राज्य की उदासीनता और ऑप्शन डी गहन प्रतियोगिता। इसके अंतर्गत आपको बताना है कि यानी कोई विशेष, जैसे IIT प्रवेश परीक्षा की लड़कियों का अनुपात के बारे में पूछा है, तो इसका जो ऑप्शन है वो पहले हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सामाजिक मानक के अंतर्गत, यानी लड़कों एवं लड़कियों में भेदभाव जो किया जाता है उसके कारण किसी भी विशेष एग्जाम में लड़कियों की संख्या कम होती है, यानी हाई लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें लड़कियों की संख्या कम होती है। हमारे समाज में जो है वो लड़कियों को कम पढ़ाया जाता है, इसके कारण इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम लोग ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखेंगे, समाज संस्कृति सिद्धांत में निम्न में से किसको विश्लेषण का इकाई माना जाता है। आपको बताना है इसके अंतर्गत कि समाज संस्कृति सिद्धांत में निम्न में से किसको विश्लेषण का इकाई माना जाता है। पहला वाह यथार्थ, ऑप्शन बी स्व, और ऑप्शन डी मानस जगत परंपरा घटक के रूप में, और ऑप्शन डी आपका है गतिविधियों के रूप में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है मानस एवं जगत परस्पर के घटक के रूप में जो है समाज सांस्कृतिक सिद्धांत का विश्लेषण का जो इकाई माना जाता है वह है मानस एवं जगत में जो परस्पर संबंध होते हैं वो समाज संस्कृति सिद्धांत के विश्लेषण का मानक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। इसे भी आप VVI में नोट कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन नेसेसरी आपको देखने को मिलेगी अधिगम से, बुद्धि से, इन सब टॉपिक को आप विशेष करके पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन तो निश्चित है देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, अधिगम एवं निष्पत्ति में विभेदन करने वाले अधिगम सिद्धांतकार कौन है। ऑप्शन ए अल्बर्ट बांडुरा, ऑप्शन बी M कोल, और ऑप्शन सी जो है आपको BF स्किनल, और ऑप्शन सी जो आपके सामने हुआ है EL थॉर्नडाइक, यानी थॉर्नडाइक। तो इसका सही ऑप्शन 12 का सही ऑप्शन अधिगम एवं निष्पत्ति में विभेद करने वाले अधिगम सिद्धांतकार थे वह अल्बर्ट बांडुरा थे, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा अल्बर्ट बांडुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम लोग, मैस्लो के पदानुक्रमित सिद्धांत के अनुसार निचले स्तर में उच्च स्तरीय आवश्यकताओं का उचित क्रम होता है। आपको बताना है कि मैस्लो के जो पदानुक्रमिक सिद्धांत के अनुसार निचले स्तर से, यानी आपको नीचे से बताना है, नीचे से ऊपर की ओर बताना है आपको, नीचे से ऊपर की ओर, इस तरह से क्रम को आपको इसमें बताना है। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे क्या पूछ रहा है, ये भी मैटर करता है। और जल्दी जल्दी में कभी कभी आने वाला क्वेश्चन भी वहाँ आप गलत करके आ जाते हैं। तो मेमेंट इंटरेस्ट में मेरे हिसाब से जो समय है वो आपके पास बहुत ही पर्याप्त होता है, आपके पास समय की कोई कमी नहीं रहेगी। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए है शारीरिक शिक्षा, संप्रेषण एवं आत्म सिद्धि की आवश्यकता। ऑप्शन बी है शारीरिक संबद्धता, सुरक्षा, संप्रेषण एवं आत्म सिद्धि की आवश्यकता, और ऑप्शन डी है शारीरिक सुरक्षा, संबंधता, समानता एवं आत्म सिद्धि की आवश्यकता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नीचे स्तर से पूछा जाएगा तो शारीरिक सुरक्षा, संबंधता, उसके बाद समानता एवं आत्म सिद्धता। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब देखेंगे, अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपको जो है वह मिलान करने के लिए दिया गया है। मिलान करने में हम लोग देखेंगे स्टर्नबर्ग, बी गार्डनर और टॉरेंस एंड ऑप्शन डी गोल्डमैन दिया गया है। तो इन सभी को सेट 2 में मिलान करना है। संवेगात्मक बुद्धि, सृजनात्मकता, और जो 3 पॉइंट है वह बुद्धि की
विनिमय सिद्धांत, और ऑप्शन नंबर 4 जो आपको है, पॉइंट नंबर 4 है, वह बहुबुद्धि सिद्धांत है। तो हम लोग देखेंगे स्टेनबर्ग जो है वह बुद्धि के त्रिवियामी सिद्धांत को दिए हैं, यानी ए को 3 हो जाएगा, और गार्डनर बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत दिए थे, गार्डनर दे दिए थे। उसके बाद हम लोग टॉरेंस है वो सृजनात्मकता के बारे में सिद्धांत अपना दिए थे, और गोलमैन जो है वह संवेगात्मक बुद्धि के बारे में कहा था। तो यहाँ से आप मैच कर सकते हैं ऑप्शन ए का 3, ऑप्शन ए का 3, और ऑप्शन बी का 4, ऑप्शन बी का 4, और ऑप्शन 3 का 2, ऑप्शन 3 का 2, और ऑप्शन ए जो डी का ए है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 मैच कर रहा है। किसी तरह की आपको परेशानी हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो का जो क्वेश्चन था वह प्रशांत सिंह ने दिया था, कमेंट करके अपना जवाब उनका राइट आंसर था। तो प्रशांत जी आप कंटिन्यू रखिए, आपकी तैयारी अच्छी है, और यदि मैं क्वेश्चन आपको कमेंट करने के लिए बोलूं तो ज़रूर क्या कीजिए, इससे पता चलेगी कि आपके पास किस तरह की तैयारी है, और मैं उस हिसाब से क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई करके ला सकूं। और नेक्स्ट वीडियो जो है वह आपको लो लेवल की क्वेश्चन होगी, जिसमें जो परसेंटेज हो जाएगी आपके एग्जाम में पूछने के बाद 100% चांसेज उसमें बन सकते हैं। लो लेवल की क्वेश्चन आपको जो एमएड इंट्रेंस टेस्ट होते हैं उसमें अधिकांशतः 90% क्वेश्चन, 95% जो क्वेश्चन होंगे वह साधारण टाइप में पूछे जाते हैं, जो आसान तरीके से बन जाते हैं। सिर्फ आपको रिवीजन करके जाना है। देखते हैं कि एमएड इंट्रेंस टेस्ट में सभी विद्यार्थी होते हैं जो बिना रिवीजन के चले जाते हैं, और वहाँ पे जाने के बाद उनसे आने वाला क्वेश्चन जो है, यानी उन्हें आता है वो भी क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं। इसके लिए वे एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं। चलिए, किसी प्रकार की परेशानी हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, और कोई सजेशन हो तो नीचे ज़रूर कीजिएगा। और आवाज़ की जो परेशानी थी वो आज सॉल्व हो गया है।